हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीपी पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों की सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ, हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का अध्याय पढ़ रहे थे, लघु गुणक। ठीक है। पांचवा अध्याय है और आज जाकर के ये खत्म हो जाएगा। 3 क्लास हम लोग की हो गई है इसमें। ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हम इस तरीके के करवा लेंगे जो आए हैं क्लासेस में भी, एग्जाम में भी आए हैं और बाकी अलावा भी। इसके अलावा फिर अगली क्लासेस से हम क्या पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे, यानी सेट 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 थ्योरी वगैरह ये पढ़ेंगे, यानी अध्याय 6। ठीक है। आराम से हम लोग कवर करेंगे। चलो आज का सिलेबस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पहली क्लास में लॉग लॉग के बारे में पढ़ाया था, सारे नियम फॉर्मूला सारे आपको बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। फिर उसके बाद से एक क्लास हुई थी। ठीक है। दूसरी क्लास में हमने और ढेर सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब ये तीसरी क्लास चल रही है, इसमें हम भी क्वेश्चन करवाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आता है एक। ठीक है। दो तक हम करवाए थे ना, तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है। दो तक हम पीडीएफ हम आपको भेज दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग 1296। ठीक है। लॉग 1296 टू द बेस 6 का मान ज्ञात करिए। ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट है इस तरीके का क्वेश्चन। हमने आपको बताया था दोस्तों, जब ऐसे आया करे तो आप क्या करेंगे, आप इसको 1296 को प्राइम फैक्टर में आप लिख दीजिए। प्राइम फैक्टर में किस तरीके से लिखेंगे, आप 1296 करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा आपका, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 2 8 जा 16। ठीक है। फिर आपका हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है। फिर आपका क्या हो गया बना, टू 16 दूनी 32 और 2 2 जा 4, 162 हो गया। फिर आपका 2 से गया, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। ठीक है। अब आपका 8 1 9 3 से जाएगा इसका मतलब। ठीक है। 3 से कैसे गया, 3 2 जा 6, 7 8 यानी 2, 7 3 21। ठीक है। फिर 3 से गया, 9 3 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी दोस्तों 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 3 था ना, हाँ, 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है। 4 बार 3 और 4 बार 2 है। ठीक है। लिख लोगे दोस्तों, क्या नहीं लिख लोगे। अब इससे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको हम, ये आपको देख रहे हो ना 6 है यहाँ पे, बेस 6 है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम 6 की ही पावर में इसको 1296 को लिख सकते हैं। तो अगर हमको 6 का पावर में करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर से कि यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। तो एक ये 6 हो गया, फिर एक ये, एक इससे और इससे ये हो गया तो ये भी 6 हो गया, फिर इससे ये हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये भी आपका 6 हो गया, 3 2 जा 6। ठीक है। यानी 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग, यहाँ पे बेस 6 है, 1296 को हम क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर 4 लिख देंगे। ठीक है। लिख देंगे। फिर हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था, जो पावर वाला रूल होता है, क्या होता है, पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, 4 log 6 और बेस आपका 6। ठीक है। अब हमने पढ़ा था एक और लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था, एक लॉ हमने पढ़ा था दोस्तों, कि लॉग ए और ए का हमेशा आंसर 1 होता है। ठीक है। यानी ये log 6 का बेस 6 है तो 1 होगा, यानी 4 × 1 = 4। समझ में आया बच्चों के नहीं। आंसर देखो कितना, 2017 में क्वेश्चन पूछा था, कितना आसान है। 4 4 × 1 आपका 4 आ गया। कर लोगे बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन हम कई इस तरीके का क्वेश्चन हम कई बार आपसे करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप 1296 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, आप देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 है, ठीक है। 4 बार 3 और 4 बार 2 है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 6 है और 2 इंटू 3 आपका 6 होता है, तो आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने 6 टू द पावर 4 लिख दिया। और जो फॉर्मूला होता है जिससे आप पावर को इधर ले सकते हो, तो इस पावर को आपने इधर ले लिया, यानी 4 log 6 का बेस 6 हो गया, और log 6 का बेस 6 आपका 1 होता है। तो 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया। समझ में आया बच्चों? आओ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप भी सॉल्व करते रहिए हमारे साथ, ठीक है। हमारा ही आंसर मत देखा करिए। log 45, अगर देखो यहाँ पे log 45 लिखा हुआ है केवल, तो इसका मतलब क्या करे, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 45 का बेस 10, इसका मान पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगी, आइए देखते हैं। हम log 45 को, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 45 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 45 का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? अरे ये वन, ये स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, 1/2 आ गया। अगर ये क्यूब रूट होता तो ये क्या हो जाता, ये 45 का 1/3 हो जाता, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अरे यार देखो, जैसे मान लो ये 4 है, ठीक है। 4 है, तो 4 को हम क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता, 2 होता, आपको पता ही है 2 होता आंसर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 और ये स्क्वायर रूट है, यानी 1/2 हम कर दें, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 1/2 का आंसर क्या आएगा, 4 है। 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 4 होता है, और उसका पावर 1/2 है। हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल यानी घातांक में क्या है, कि पावर पावर, अगर पावर का भी पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 पावर 2 इंटू 1/2, यानी ये कट गया, ये क्या आया, 2। समझ में आया? तो समझ में आया कि ये कैसे लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ 45 क्या होगा, 45 का पावर 1/2, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से वो हुआ है कि नहीं? देखो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, log 10, स्क्वायर रूट ऑफ 45 को हमने क्या लिख दिया, 45 का पावर 1/2, ठीक है। अब जो लॉग का, लघु गुणक का हमने फॉर्मूला देखा था एक पावर वाला, कि पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो मल्टीप्लाई में ले आओ इसको, क्या करेंगे इसको, ले आओ इधर, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये 1/2 लॉग बेस 10 और ये 45, ठीक है। अब या तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया तो ठीक है ऑप्शन में, अगर यहाँ पे नहीं आया तो और सॉल्व करेंगे अभी इसमें, इसमें तो और सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब हम log 45 का हम क्या करें, ठीक है। तो log 45 को दोस्तों हम क्या करेंगे, हम किसी तरीके से 10 की उसमें तोड़ेंगे, जिससे 10, यहाँ बेस भी 10 है तो 10 हम तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, log 10 का बेस 10 आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम 45 को किसी तरीके से हम तोड़ें ऐसा कि ये 10 में भी टूटे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ही तो निकालते हैं। तो 45 है, 5 4 9 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 और 1 3 5 15, ठीक है। फिर आपका 3 से गया, 3 5 15 और 5 1 5, यानी 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम ये ऐसे 1/2 log 10, और 45 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हो गया इतना। अब देखो दोस्तों, इसको हम हटाते हैं। हमने बोला था ना कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम 10 है बेस में, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि किसी तरीके से यहाँ पे भी 10 आ जाए। अभी तो 10 आ नहीं रहा है। 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, और यहाँ पे 5 है, तो 10 तो आ ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। तो हम देखेंगे दोस्तों 5 जो है, 5 का अगर गुणा कर दे 2 से तो क्या होगा, 5 2 जा 10 होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, हो जाता है। यानी अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो ये 5 है, ठीक है, अगर हम इसमें गुणा कर दें, ये अच्छा सुनो, 5 है ना, एक सेकेंड, 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 कर दे, गुणा कर दे, और यहाँ पे 2 कर दे, डिवाइड कर दे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये 2 से 2 कट गया तो बचा 5 ही, है कि नहीं। तो अगर हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 1/2 लॉग बेस 10, यहां पे हम क्या करेंगे, 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं दोस्तों, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ है, ये तब भी वही चीज लिखा हुआ है, 2 से ये 2 काट देंगे तो यही बचेगा ना, है कि नहीं, इतना कर लोगे कि नहीं। लेकिन देखो दोस्तों, अब भाई आप सोचते होगे कि सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि हमको बेस जो था ये 10 था, हमको वो बेस यहाँ पे भी लाना था 10। ठीक है, यहाँ पे भी हम log 10 लाना था। log 10 हम तभी लाएंगे जब हम 5 को इंटू 2 करेंगे, तो 5 दूना 10। अब ये बन जा रहा है ना, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 log 10, और ये 5 2 जा 10, ठीक है, और इंटू 3 के पावर 2, और यहाँ पे 2 है ही। ठीक है, तो ये बना आपका कि नहीं इक्वेशन, बना कि नहीं दोस्तों, ये तो कितना आसान है, कुछ है नहीं इसमें, कठिन कुछ नहीं है। आओ हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्या है यहाँ पे, 1/2 लॉग बेस 10, लॉग किसका है 10 इंटू 3 to the power 2 अपॉन 2। ठीक है कि नहीं, इतना कर लोगे कि नहीं दोस्तों, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। हमने डिवाइड वाला रूल पढ़ा था और मल्टीप्लाई वाला रूल पढ़ा था। मल्टीप्लाई तब होता है जब हम प्लस करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कब होता है, जब हम प्लस करते हैं, और डिवाइड कब होता है, जब हम माइनस करते हैं। पढ़े हो कि नहीं, लॉगरिथम में नियम जो पढ़े होगे आप, m इंटू एन वाला पढ़े हो कि नहीं, तो m इंटू एन वाला होता है m प्लस एन वाला हो जाता है। ठीक है, और m डिवाइड बाई n वाला क्या होता है, m माइनस एन होता है। ठीक है, लॉग लगा देना आगे, ये हर यहाँ लॉग लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आओ बताते हैं क्या होगा। इसको हम इस तरीके से लिख लोगे, फिर वो फॉर्मूला से, लॉग यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये दो, ये m है और ये n है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला मतलब जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ोगे कैसे आप, यानी जोड़ोगे कैसे, लॉग, ठीक है, लॉग 10, और यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, प्लस इसका भी n वाला। ठीक है, तो लॉग 10 3 to the power 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो प्लस वाला सारी चीजें खत्म हो गई, अब डिवाइड वाला है, 2 बचा है डिवाइड वाला। डिवाइड माने हमने क्या बोला था, माइनस हो जाता है, माइनस एन हो जाता है, तो डिवाइड में 2 है, यानी यानी क्या होगा, ये माइनस कर देंगे, log 10 2, log 2 to the base 10। समझ में आया कि नहीं, कर लोगे बच्चों, इतना कर लोगे कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं करा कर पाएंगे तो आप बताया करिए कमेंट्स में कि ये हमसे नहीं हो रहा है, ये सर समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है, कर लोगे बच्चों इतना। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1/2 log 10 to the base 10 क्या होता है, 1 होता है, हमने आपको बताया था 1, प्लस log 10, इसका क्या होगा, 2 जो है पावर है, तो 2 आपका इधर आ जाएगा, यानी 2 log 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बेस आपका 10 रहेगा, माइनस इसका क्या होगा, ये वैसे ही तो वैसे है, यानी log बेस 10 log 2 बेस 10। ठीक है, बस आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लोगे, इसको कुछ करना थोड़ी ना है। 1/2 1 प्लस 2 log 10 बाई log 3 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, बस आपका यही आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि log एंड स्क्वायर रूट ऑफ 45 था, तो हमने क्या किया, 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45 को हम 45 1/2 लिख सकते हैं, उसको हमने लिख लिया। तो हमने क्या कर दिया, उसको हमने लिखने के बाद हमने 45 को हमने प्राइम फैक्टर निकाला है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 आता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि 5 को हम किसी तरीके से 10 कर दे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए और डिवाइड बाई भी 2 कर दिए। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद से हमने सारा फॉर्मूला लगाया, पावर वाला लगाया, मल्टीप्लीकेशन वाला लगाया, डिवीजन वाला लगाया, और हमको आंसर मिल गया। समझ में आया बच्चों की नहीं, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, कर लोगे कि नहीं, समझ गए बच्चों। ठीक है, आगे करें हम लोग, आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि नहीं, आओ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बस 4-5 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न मान लेते हैं इसको। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका कि log 1 + 2 + 3, ठीक है,
का मान क्या होगा, ठीक है, यानी वैल्यू क्या होगी इसका, इसका मान, इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बताया क्या था, क्या कि लॉ अगर हमको बेस ना दिया जाए तो बेस आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। 3 + 2 + 1 कितना होता है, log 6 हो गया, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, log 6 लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो कि नहीं दोस्तों। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, 2 3 6 और 3 1 3, यानी 2 × 3 आपका बना, ठीक है। तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो 6 को आपने 2 × 3 लिख दिया। अब इसको क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा दो। तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल क्या होता है कि m × n जो होता है वो क्या होता है, m + n हो जाता है, ठीक है। लॉग हर यहां लगा देना, क्या होगा ये log 2 + log 3 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यही आपका सिंप्लीफाई है, ठीक है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अब अगर log 2 और log 3 की वैल्यू आपको पता है तो निकल जाएगी ये, ठीक है। log 1 + 2 + 3 का समझ में आया बच्चों के नहीं, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। और फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 7, बड़ा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका छठा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24, ठीक है, प्लस 3 log 81/80, ठीक है, को सरलतम रूप में ज्ञात करिए, इसका आंसर निकालिए सरल करके, ठीक है। तो क्या होगा इसमें दोस्तों, इसमें क्या होगा, हर चीज को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 16 का क्या प्राइम फैक्टर होगा, अगर हम 16 को हमको लिखना है दोस्तों, तो 16 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2, यानी 2 to the power 4, ठीक है। तो हम क्या लिखे, 7 log 2 to the power 4 लिख दिए, ठीक है। डिवाइड बाय 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 = 15 और 5 × 5, यानी 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिया यहाँ पे 3 × 5 प्लस 5 log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 6 7, 5 ही से जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5, यानी 5 to the power 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 को क्या लिखेंगे, 2 1 × 2, 12 2 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3, यानी 2 to the power 3 इंटू 3 लिख देंगे क्या नहीं दोस्तों। प्लस 3 log, अब 81 को हम क्या लिखेंगे, 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 3 2 = 6, 7 8 2, 7 3 21, फिर आपका 3 9 3 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, तो 3 to the power 4 आपका बना कि नहीं दोस्तों। कुछ दिक्कत लग रही है इसमें। 80 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 240, 220, 210, 25 और फिर 5 1 = 5, यानी 2 to the power 4 इंटू 5, ठीक है। 2 to the power 4 इंटू 5 बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों। अब देखो आपको दिखता होगा कि आपको अब जितना हमसे पढ़े हो ना उस हिसाब से आपको सब दिखता होगा कि किस तरीके से आगे का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। कुछ है इसमें, अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें करने के लिए, सब चीज आपको दे दिया है। देखो, अरे भाई हमने मल्टीप्लीकेशन डिवाइड वाला सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है ना दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है ना कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो m + n हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो m - n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 7 तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, log 2 to the power 4, ठीक है, 2 to the power 4, और ये डिवाइड में है 3 और 5, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है, यानी log 3 माइनस log 5 हो गया कि नहीं दोस्तों। ये इतना इसको इससे लिख सकते हो कि नहीं दोस्तों, ठीक है, लिख लिए। आते हैं प्लस, प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, 5 है, तो 5 को हम बाहर लिख दिए, ठीक है। log 5 to the power 2, ठीक है, माइनस log 2 to the power 3, 2 to the power 3 और माइनस log 3, आ गया कि नहीं दोस्तों, आ गया ना। इसको मिटा दूं, कोई जरूरत नहीं है ना, ये सारी चीजें तो आप लोग समझ गए हो, खुद से भी कर लोगे। इसको मिटा देते हैं, जगह बन जाएगी हमको सॉल्व करने में थोड़ी। अब देखो इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है, ये इसका हमने तोड़ दिया, बचा एक और बचा है, एक और लॉ तोड़ देते हैं इसको। इसको हम क्या लिखेंगे, +3 यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, log 3 to the power और माइनस log 2 to the power 4,
और माइनस log 5 हो गया कि नहीं दोस्तों, समझ में आएगा। बस अब क्या करना है, अब पावर वाला रूल लगाना है। पावर वाला रूल क्या कहता है कि पावर आपका सामने आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 7 ऐसे ही है, ठीक है, कट नहीं रहा ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सही है, ठीक है। तो 7 आपका इधर आ गया, ये 4 जो है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 log 2 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, ठीक है। माइनस log 3 माइनस log 5, सही है कि नहीं, इतना इतना सही है कि नहीं दोस्तों, कर लोगे इतना। आगे आते हैं, प्लस 5 यहाँ है, ठीक है। लॉग टू, पावर यहाँ पे 2 है तो 2 आपका इधर आ गया, मल्टीप्लाई, यानी 2 log 5 हो गया कि नहीं। माइनस 3 भी पावर है तो यहाँ पे आ गया 3 log 2 हो गया, ठीक है। और माइनस log 3 तो आपका था ही, ठीक है, समझ में आया। तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला क्या कह रहा है। तीसरे वाले में आपका +3 तो बाहर था ही, ये क्या हो गया, 4 इधर आ गया, यानी 4 log 3 माइनस 4 इधर आ गया, 4 log 2 माइनस log 5, बना के नहीं दोस्तों, बन गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, सब सब जहां यहाँ पे इसको 7 से खोल दोगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई सारे नंबर से होगा। ऐसे 5 को खोलोगे, ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो 5 सब में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से 3 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे नंबर से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, आओ देखते हैं क्या बनेगा। 7 4 जा 28, 28 log 2 बना, ठीक है, माइनस 7 log 3 बना, ठीक है। 7 माइनस माइनस 7 log 5 बन गया कि नहीं दोस्तों। प्लस 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 log 5, 10 log 5, ठीक है। माइनस 5 3 15, 15 log 2 माइनस 5 ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर नीचे और भी कुछ है, नीचे वाला नंबर 4 3 जा 12 log 3 माइनस 4 3 जा 12 log 2 माइनस 3 log क्या हुआ, 3 log 5, ठीक है। ये आपका चीज आ गया। अब देखो कोई चीज जोड़ करके कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आओ देखते हैं। log 2 इधर है और log 2 और कहीं है, log 2 ये है, ठीक है, और log 2 कहीं है, ये भी log 2 है, ठीक है। तो log 2 जो है सारा हम जोड़ देंगे तो 28 है, माइनस 15 है और माइनस 12 है। तो 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 7 5 6 7 और ये 27 हो गया, यानी 28 माइनस 27 log 2, तो कितना हो गया, यानी 1 log, यानी log 2 ही केवल बचा यहाँ पे, ठीक है। बचा कि नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर log 3 में देखते हैं, log 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है log 3, और कहाँ है, यहाँ पे log 3 है और यहाँ पे log 3 है, ठीक है। तो -7 और -5, 7 3 10 2 12, यानी -12 ये हो गया। और यहाँ पे +12 है ही, +12 है, ये 0 हो गया, सारा कट गया, यानी ये और ये आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा log 3 का। log 5 का देखो, -5 -7 +10, -7 + 10 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, +3 होता है। और कहाँ 5 है, 5 और है, ये है -3, तो 3 प्लस -3 आपका फिर 0, ये भी आपका कट गया, log 5 का सारा कट गया, log 5 का आपका सारा कट गया। तो बचा क्या, log 2 केवल आपका बचा, तो log 2 आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितने आसान में सॉल्व हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये क्या हुआ, पेन कहाँ गई, हाँ ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर केवल log 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, कर लोगे कि नहीं। तो कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, साल खाली आपको बस तोड़ना था। क्या आपने किया, 16 को आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, 2 to the power 4, 15 को हमने तोड़ दिया 3 into 5। किस तरीके से तोड़ा, अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ खोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसी के लिए आप लेक्चर करोगे, अभी ये वाला लेक्चर देखोगे तो हमने इधर सॉल्व कराया था कि 16 को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हमने कैलकुलेट किया कि 2 to the power 4 बनेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 7वां प्रश्न है log 5832, बेस क्या है, बेस आपका 3 √2 है, ठीक है, ये बेस है। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपको। कैसे होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 5832 हमने क्या बताया था, जैसे जो नंबर आपको दिया रहे उसका प्राइम फैक्टर निकालो, तो प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होगा, 5832 है, क्या आएगा यहाँ पे, 2 से कटा, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है।
फिर आपका 2 से कटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10 और 1 2 8 जा 16, ठीक है। फिर आपका 2 से कटा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, ठीक है। अब किससे कटा है? 7 8 9, 9 9 18, यानी 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6, 1 4 3 जा 12 और 3 3 का 9, ठीक है। फिर आपका कटेगा कि नहीं? 4 3 7, 7 8 9, फिर कटेगा 3 से। 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, ठीक है। फिर आपका 81 कटेगा कि नहीं? 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 7 8 2, 7 3 21, ठीक है। फिर आपका कटेगा 3 से। 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग 5832 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे आपका 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 3 6, ठीक है। यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? और यहाँ पे बेस आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ही, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस तरीके का सॉल्व करना ही नहीं है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करते करते सॉल्व करोगे तो आपको होगा नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे? आप इसको देखोगे कि किस तरीके से हमको क्या करना है। हमको ये जो चीज है इसको हमको कॉमन बनाना है, ठीक है। यानी लॉग यहाँ पे भी आ जाए, ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाए, ठीक है। अगर वो आ जाता है तो 1 करके हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम उसको 1 करके हम यहाँ पे आंसर जो इधर मल्टीप्लाई होगा वो हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं उस तरीके से। तो 3 इसका मतलब हम 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 6 को हम किसी तरीके से इस फॉर्म में लिख दें तो हमारा सारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब या तो आप इस तरीके से लिखो, ठीक है, या फिर आप कुछ और तरीका ढूंढो। आप क्या करो? तो सिंपल सा आपको आपको यही करना है कि 3/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में इस नंबर को तोड़ देना है, ठीक है। कैसे करोगे? देखो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? यानी ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर आपका बना और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा? 2 ही आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको 3 से कर दें, पावर 3 कर दें तो क्या होगा? पावर 3 कर दें तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों देखो, 3 का पावर तो यहाँ 3 कर दें, ठीक है। तो 3 का पावर 3 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? 3 का पावर 3 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या हो गया? ये 2 आपका कॉमन हो गया, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया, ठीक है। क्या बन गया? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया, है कि नहीं? ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हम 6 है, ठीक है, और 6 है, 3 का पावर 6 है। अगर हम पावर 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 का पावर 2 आ रहा है। अगर हम पावर 3 कर रहे हैं तो 3 पे पावर 3 आ रहा है। तो पावर 6 हम कैसे लाएंगे? 3 के पावर 6, तो हम 6 का पावर करेंगे, ठीक है। तो आओ हम करते हैं, एक बार हम तुक्का लगाते हैं ऐसे कि 3 का पावर ये है, इसको हम 6 करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर? 3 टू पावर 6 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 6 आ गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। दो दो का पेयर निकाल दो, 1 2 और 2 3, यानी ये क्या हो गया? 3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। आपका ये चीज आ गया कि नहीं? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 पावर 6, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? ये वाले ढंग से लिख सकते हो दोस्तों के नहीं? एक मेथड आपको ये मैं बता दिया, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी देख लो। ये मेथड समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड सुन लो। यहाँ पे 6 था, हमने क्या किया? 6 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जो क्यूब जो आपका रूट है, पावर है, उसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। अब बताओ, 3 टू द पावर 6 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1, ये 6 लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे हो रहा है ये? 6 को हम बाहर निकालें, यानी ये 6 को हम 6 से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ गया, है कि नहीं आया? आया कि नहीं दोस्तों? अगर यहाँ पे मान लो ये क्या होता, मान लो ये 3 टू द पावर 6 है, ठीक है। अगर हम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं? 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 टू द पावर 2 का पावर आपका 3 लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखे हैं? देखो, हमने 3 को बाहर लिया,
ठीक है, तो 3 को हम बाहर लेते हैं तो 6 से हमने डिवाइड किया, 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना, 3 टू जा 6, यानी 2 पे हम पावर यहाँ पे लगाएंगे पहले, उसके बाद 3 हम इधर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो चलो इसी बात पे हम 6 को बाहर करते हैं। ठीक है, पावर में ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, 6 को हमने बाहर किया तो 6 तो आपका डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड बाई 6 1, यानी यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे 3 था, 2 पे क्या था, 2 पे आपका 3 था, तो 3 आपका डिवाइड बाई 6 होगा, यानी 1/2 होगा। ठीक है, यानी 2 1/2 आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? यानी log 3 ये है और यहाँ पे आपका क्या है, 2 1/2 इंटू 3 का पावर 6 आया कि नहीं दोस्तों? आ गया कि नहीं? अब देखो दोस्तों, हमने आपको क्या एक्सपोनेंट में पढ़ाया था कि 2 1/2 को अगर इस तरीके का कोई नंबर है, नहीं छोड़ो इसको, नहीं ऐसे नहीं, हमने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 होता तो क्या लिख सकते हैं, 2 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, बताया था कि नहीं दोस्तों? बताया था ना? तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे हम, देखो log 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो है ही, 2 1/2 को हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया। ठीक है, और इंटू 3 कर दिया, और ये पावर तो सब पे 6 है ही। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको log 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ही, अब 3 टू द पावर 6 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और स्क्वायर रूट टू का पावर 6 ये कितना होगा आपका, कॉमन है, दो दो का पेयर बनेगा तो आपका 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इंटू 2 टू द पावर 3, यही आपका क्या हो गया, इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब इसको आप मिटा देते हो क्योंकि इसको सॉल्व करना नहीं है आपको, यहाँ पे आपको बस यही लाना चाहिए था ना, ये आपको लाना था नंबर, ये नंबर आ गया, यही यही लिखा हुआ है ना नंबर, ये देखो log 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 3 इधर आ गया, तो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये यही लिखा हुआ है ना, यही चीज तो लिखा हुआ है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, log a टू द बेस ए वाला, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और ये 6 जो पावर था ये क्या हुआ, इधर आ गया। समझ में आया कि नहीं? देखो दोस्तों, अरे यार देखो, नहीं समझ में आ रहा है, देखो log 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे क्या था, 2 इंटू 3 का पावर 6 था। ठीक है, ये वही चीज तो लिखा है, इसको इधर कर दिया है, ये क्या हो गया है, 3 स्क्वायर रूट, ये है, और ये इधर आ गया आपका 3, ये और ये पावर 6 है कि नहीं? अब पावर वाला इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी 6 लॉग। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर 2x माइनस 3 अगर है तो x का मान ज्ञात करिए, यानी x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैसे होगा ये सवाल, कैसे होगा, x की वैल्यू पूछ रहा है, बेस आपका कॉमन है नहीं। ठीक है, बेस अगर कॉमन होता तो हम कर देते हैं, बेस तो आधार आपका कॉमन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लॉग हम कर रहे हैं तो लॉग हम कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। इस तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो आप लोग। तो लॉग a टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग b 2x माइनस 3। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? पावर जो था इधर आ जाता है, क्या हो गया, x लॉग a हो गया इज इक्वल टू, ये पावर इधर आ गया, क्या हो गया, 2x माइनस 3, और लॉग b हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो लॉग लॉग में, ब्रैकेट खोल दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x लॉग a इज इक्वल टू 2x, इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2x लॉग b हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? ये माइनस 3 लॉग b हो गया कि नहीं दोस्तों? ठीक है, कर लोगे इतना? अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, x को एक साइड ले जाओ, x वाले को एक साइड ले जाओ, x इधर चला गया, x इधर था और ये माइनस इक्वल है, ये प्लस है तो प्लस इधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 2x, यानी माइनस एक्स लॉग ए, एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस थोड़ी ना होगा दोस्तों, रुक जाओ, यही तो अभी गलती कर देते हैं, हम भी गलती कर देते हैं, आप भी, बच्चों भी गलती कर देते हैं। एक्स लॉग ए है, आधार सेम होता तब ना माइनस होता, अभी तो ये मल्टीप्लाई होगा, अभी मतलब कॉमन लिया जाएगा, तो माइनस इधर आया 2x लॉग
बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे -3 log b है कि नहीं है दोस्तों? समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इधर हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो log a है इधर log b है, तो हम माइनस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इधर भी हम देख रहे हैं, x इधर भी देख रहे हैं, तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ log a बचेगा, बचेगा कि नहीं दोस्तों? ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या बचा, x हमने कॉमन लिया तो -2 log b बचा, ठीक है, इज इक्वल टू -3 log b बचा, बचा कि नहीं दोस्तों? यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक चीज और कर लो आप लोग, या तो x इज इक्वल टू यही कर दो -3 log b अपॉन log a -2 log b, या फिर एक काम करो माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस था, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लस माइनस था तो यहाँ पे ये आपका प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन गया, ये एक्स, ये माइनस माइनस आपका कट गया, ठीक है। यानी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या, 3 log b, ठीक है, अपॉन क्या है, +2 log b और -log a, ये आपका आंसर आ गया। चाहे इस तरीके का आंसर लिखो चाहे उस तरीके का आंसर लिखो, आंसर आपका सेम ही है, नंबर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? समझ में आ गया? समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, ठीक है, बिना किसी देरी के तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन करवाते हैं आपको। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग, ये अभी हमने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, लॉग 0.01, सॉरी लॉग 1000 का बेस 0.01, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, 0.01 को हम फ्रैक्शन में लिख दो, ये क्या होगा, लॉग 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 1000 100 लिखेंगे कि नहीं, 100 अगर करेंगे ये कितना होगा, 0.01 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 0.01 हो गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिखेंगे, 1/100, और यहाँ पे आपका 1000 था ही, ठीक है। अब इसको और तोड़ दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/10 का स्क्वायर, बड़ा वाला हो गया ना, ये बेस था, क्या हो गया ये 1/10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कर लिए, 1/10 कर दिए और पावर आपने 2 कर दिया, और ये 10⁻³ हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 आप बाहर ले जाओगे, 3 log 10, और यहाँ पे क्या 1/10 का स्क्वायर, सॉरी पावर 2 है, ठीक है। 1/10⁻²को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 1/10⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/10⁻², ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्सपोनेंट वाला जो हमने पढ़ाया था घातांक वाले में, तो क्या होगा, ये 10⁻²- हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 log, और यहाँ पे 10 ही है, और 1/10⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर इधर पावर होता तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता, अगर बेस में पावर है तो क्या होगा, 1/, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3, ये -2 चला जाएगा, 1/-2, 1/-2, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे log आपका 10, और यहाँ पे बेस 10 ही है, यानी ये क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या बचा, -3/2 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, -3/2 आपका आंसर आ गया, समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था कुछ इसमें, खाली आपको कन्वर्ट करना किस तरीके से आप डेसिमल वाले को भिन्न में यानी फ्रैक्शन में लिख दें, जिससे आपको आंसर आ जाए। कर लोगे ना दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को 3/2 कैसे, -3/2 कैसे आ गया आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराया जाए, आ जाओ आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है log m/n प्लस log n/m इज इक्वल टू log m+n, अगर ये है तो m+n का वैल्यू पूछ रहा है, यानी मान पूछ रहा है कि क्या होगा, m+n का मान क्या होगा। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों कि नहीं, log m डिवाइड बाई n प्लस log n डिवाइड बाई m इज इक्वल टू log m+n है, ठीक है। तो m+n का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगा दोस्तों, सॉल्व करिए आप लोग, फिर हम सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम आसान है,
कुछ है ही नहीं इसमें। कैसे होता है देखो, हमने देखा था प्रोडक्ट वाला रूल, m इंटू एन क्या होता है, m इंटू एन m प्लस एन होता है कि नहीं, ठीक है। m प्लस एन यहाँ हो रहा है यानी m इंटू एन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log m बाई एन इंटू एन बाई एम, होगा कि नहीं होगा दोस्तों, इज इक्वल टू log m प्लस एन, हुआ कि नहीं हुआ। n से n कट गया, m से m कट गया, यानी log 1 इज इक्वल टू log m प्लस एन। समझ में आया। log 1 क्या होता है आपका, ठीक है, log 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ m प्लस एन आ गया, यानी यानी क्या हुआ कि m प्लस एन इज इक्वल टू 1 है, m प्लस एन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। m प्लस एन ही पूछ रहा था ना, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों, किस तरीके से किए हैं, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाए हैं m इंटू एन वाला, ठीक है। तो m डिवाइड बाई एन इंटू एन डिवाइड बाई एम किए, तो n यहाँ 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू m प्लस एन, तो m प्लस एन इज इक्वल टू 1। समझ में आया। कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। आगे चला जाए, एक और क्वेश्चन करा जाए, एक क्वेश्चन कराते हैं, दो क्वेश्चन कराते हैं, दो क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि log x का बेस 8 है प्लस log 1/6 का बेस 8 है, ये भी इज इक्वल टू 1/3 अगर है, तो x का मान कह रहा है, x की वैल्यू क्या होगी वो बता दीजिए, ठीक है। बस कुछ करना है इसमें, क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं, एकदम आसान चीज है, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा दोस्तों, फॉर्मूला लगा देंगे वो वाला लॉग वाला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लॉग यहाँ बेस 8 है, x इंटू 1/6 हो गया इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना। ये क्या हो गया आपका, लॉग यहाँ था log 8 और आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, log 8 x/6 इज इक्वल टू 1/3। फिर हमने आपको बताया था एक चीज कि log को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो एक्सपोनेंट है, यानी log है, कोई log है, a है और b है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, a बेस आपका सेम रहता है, b के यहाँ x आ जाता है, ये यहाँ आ जाएगा x और ये आ जाएगा b, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, बेस आपका सेम रहेगा यानी 8, 8 आपका सेम हो गया, ठीक है। 8 टू द पावर 1/3 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू x/6, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, अब बस हो गया सॉल्व। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, का 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू x/6। यानी दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये कट गया, यानी x/6 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 12, 12 आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से 12 आ रहा आंसर। कर लोगे दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। लास्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में हम समोच्च के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका छठा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि log, फिर उसके बाद से log 2048, ठीक है, यहाँ पे बेस है 2 और यहाँ पे बेस है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 11। समझ में आया। लग रहा है ना कितना कठिन क्वेश्चन है, बट है बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व, हमने क्या बताया था, पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे फिर हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम, ठीक है। कैसे निकलेगा दोस्तों, आइए देखते हैं, कुछ करना थोड़ी ना है। 2048 सॉल्व करते जाओ आप लोग अपने से भी, ठीक है। 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर आया 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आया आपका 2 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 2 8 जा 16, ठीक है। फिर क्या हुआ 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर आ गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर आपका आया 2 16 दूनी 32, 8 4 2 और 1, ठीक है। कितना बना 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी 4 4 8 और 4 8 3 11, ठीक है, यानी 2 टू द पावर 11, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो दोस्तों, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है, लिख लिया। यानी अब हम क्या करेंगे, 11 को हम इस साइड ले लेंगे, जो पावर है, तो ये क्या हो जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ 11, यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है, 11 आ गया और ये log 2 और ये 2,
ठीक है। अब क्या हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया, log ऑफ 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 11, और ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 11 इंटू 1 1 होता है। ठीक है। अब इतना इतना बड़ा वाला नंबर इतना बड़ा आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ बचा है इसमें दोस्तों, कुछ बचा ही नहीं। क्या करते हैं हम, हमने बताया था आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 11 को हम कैसे लिखते हैं, 11 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी ये क्या होगा, log 11, और इसको क्या लिख देंगे हम, 11 1/2 कर देंगे। ठीक है। 11 1/2 जो आपका बेस वाला जो पावर होता है वो इधर जाकर के उल्टा हो जाता है, यानी डिवाइड में हो जाता है। ठीक है। अगर ये 2 होता, बेस में 2 होता तो इधर चला जाता तो 1/2 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है। यहाँ 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ चला गया 2 log 11 और यहाँ 11, ये आपका 1 हो गया, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, कर लोगे कि नहीं। ये था बच्चों आज की क्लास, आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया हमारा, क्या चीज, लॉग का यानी लघु गुणक का। ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ हर तरीके की चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। और दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारे चैनल को। आप लोग का सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, आप सपोर्ट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने के लिए। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।